हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। मेनली इनमें मैंने जीके के क्वेश्चन कवर किए हैं, तो इसको मैं जीके टेस्ट सीरीज़ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीके आता है। मेनली अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स हमारे पास हैं, इसलिए मैंने इसको एसएससी टेस्ट सीरीज़ का नाम दिया हुआ है, क्योंकि एसएससी में अधिक जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है, करंट अफेयर्स बहुत ही कम आते हैं, स्टैटिक जी के ज़्यादा पूछे जाते हैं, हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह, तो उससे रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप ज़रूर देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, है ना, वो मतलब कब से स्टार्ट हुई थी। तो जैसा कि सबको पता है 1857 की क्रांति जो है हमारी, 1857 की क्रांति जो हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसको हम अपने आज़ादी की लड़ाई की मतलब पहली आज़ादी की जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी उसको फर्स्ट लड़ाई मानते हैं 1857, जो कि अपने समय के पहले ही मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, ये इसका बहुत ही बड़ा कारण था, मतलब सक्सेसफुल ना होने का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो जमींदारी सिस्टम था, है ना, जमींदारी सिस्टम था वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था इंडिया में, है ना, जमींदारी सिस्टम, और इसको यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है आंसर? लॉर्ड कॉर्नवालिस। थोड़ी सी इसकी डिटेल देखते हैं। जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट जो है जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ये हुआ था आपका बंगाली लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी और बंगाली लैंडलॉर्ड्स। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था या फिर जो जमींदारी सिस्टम आया था, तो किन के बीच में हुआ था, है ना। तो ये आपको याद रखना है, बंगाली लैंडलॉर्ड्स और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये जरूर आपको याद रखना है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ये आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, जो तुगलक डायनेस्टी है या जो तुगलक वंश है उसका फाउंडर कौन था, है ना। तो तुगलक वंश का जो था वो था आपका गयासुद्दीन तुगलक। फाउंडर कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। फाउंडर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फाउंडर्स को जरूर याद कर लें। जो इंपॉर्टेंट है मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, है ना, खिलजी डायनेस्टी जो है हमारा, है ना, तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी हैं आपके खिलजी वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, मतलब जो मुस्लिम इन्वेडर है वो कौन था फर्स्ट? तो वो था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? तो दिल्ली का पहला सुल्तान है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है आपका दिल्ली का पहला सुल्तान, जिसने कुतुब मीनार बनवाया था। लेकिन कुतुब मीनार के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कुतुब मीनार है, तो ये जो उसका फाउंडेशन है या जिसको हम नींव बोलते हैं, है ना, नींव, ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसके बाद जो 5 मंजिल है इसके, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, या फिर अगर ऐसे ये ग्राउंड फ्लोर है तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब टोटल 5 मंजिल बोला जाता है। ठीक है, 5 मंजिल की इमारत है। तो अब इसने नींव रखवाई, बाकी ये मंजिल किसने बनवाई? तो इल्तुतमिश ने बनवाई। ठीक है, लेकिन अभी एक डाउट और आ रहा होगा आप लोगों के मन में, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ। इल्तुतमिश, ठीक है, ठीक है, इल्तुतमिश होगा, लेकिन अब एक बार क्या हुआ कि बिजली कड़की, है ना, तो बिजली कड़की तो कुतुब मीनार के ऊपर गिरी, तो चौथी और जो 5वीं मंजिल थी वो जो है थोड़ी मतलब टूट गई। तो फिर इसको जो है सही रिपेयर करवा दिया किसने? फिरोज तुगलक ने, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, तो क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन रिपेयर करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि 5वीं और चौथी मंजिल किसने बनवाई? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक, है ना।
नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और काम पूरा करवाया तो इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार से जो है ना 3 क्वेश्चन बनते हैं कि नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो दिल्ली का पहला संस्थापक था, मतलब दिल्ली का पहला शासक था। फिर दूसरा कि उसको कार्य पूरा किसने करवाया, तो वो करवाया आपका इल्तुतमिश ने। और तीसरा कि चौथी और पांचवी मंजिल किसने बनवाई, तो फिरोज तुगलक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। जो लोधी वंश है ना आपका, लोधी डायनेस्टी, उसका फाउंडर कौन है, तो उसका फाउंडर है आपका बहलोल लोधी। कौन है, बहलोल लोधी। ठीक है, याद रखना है आपको। मुगल एम्पायर को किसने इस्टेब्लिश किया था, तो बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर ने क्या किया था, मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा जो मतलब शासक था लोधी वंश का, है ना, लोधी वंश का कौन सा शासक था जो बाबर के द्वारा मतलब हार गया था, है ना, बाबर के द्वारा हार गया था। तो ये है आपका कौन, इब्राहिम लोधी, है ना, कौन है, इब्राहिम लोधी। तो कब हारा था, है ना, इसकी डिटेल देखें थोड़ी सी। चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि जो बैटल ऑफ पानीपत था, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, है ना, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। कब हुई थी, 1526 में। और किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस हुआ था आपका इब्राहिम लोधी। और इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन कि कब हराया था, तो मतलब किसको हराया, तो इब्राहिम लोधी को। और कब हराया, तो बैटल ऑफ मतलब जो फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी था, पानीपत था, उसमें 1526 में। तो ये आपको डेट्स भी याद रखनी है। 1526 में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि 1526 में कौन सी लड़ाई हुई, तो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। और कौन कौन किस किस के बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और इसमें हारा कौन, तो इब्राहिम लोधी हार गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ, है ना, जो तराइन का सेकेंड बैटल कब हुआ, तो सेकेंड तो हुआ है 1192 में। और फर्स्ट कब हुआ था, फर्स्ट हुआ था आपका 1191 में। तो 2 हुए हैं, फर्स्ट और ये है सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड पूछा। अब देखिए सेकेंड ही क्यों पूछा उसने यहाँ पे, सेकेंड इसलिए पूछा, देखिए फर्स्ट से थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जो आपका मोहम्मद गौरी था, है ना, मोहम्मद गौरी, क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। तो इस युद्ध को बोला जाता है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ, है ना। कब हुआ, 1191 में। इसमें लेकिन क्या हुआ, जो पृथ्वीराज चौहान था उसने ना हरा दिया किसको, गौरी को। उसने हरा दिया आपका गौरी को। ठीक है, गौरी हार गया। अब फिर उसने 1 साल तैयारी की, बढ़िया मस्त प्रिपरेशन करके आया। अब तैयारी करके आया तो 92 में फिर अगेन लड़ाई हुई, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हो गया। इस बार क्या हो गया, गौरी ने, है ना, इस बार क्या हो गया कि गौरी ने इसको हरा दिया, किसको, आपके पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हटा दिया। इसलिए पूछा गया क्योंकि सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, इसलिए पूछा गया था ये क्वेश्चन कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। और देखिए जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या था, आपका राजपूत था। ठीक है, राजपूत था। तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे राजपूत है ना, तो राजपूतों की आदत है कि क्षमादान कर देते हैं। जो भागते हैं, अगर युद्ध छोड़ के कोई भाग रहा है तो उसको मतलब नहीं मारते, भागने देते हैं। तो यही गलती हुई थी पहले युद्ध में, जब वो गजनी भागने लगा, मोहम्मद गौरी जो है वो भागने लगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने भागते हुए, राजपूत जो है भागते हुए लोगों पे मतलब आक्रमण नहीं करते, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन सेकंड युद्ध में गौरी ने नहीं छोड़ा, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, है ना। ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री में कि गौरी ने उसको मार दिया था, है ना। और क्या किया, क्या बोलना चाहिए, या तो मार दिया या वहीं का शासक बना दिया, कुछ दिन बाद अपने आप मर गया। ऐसा भी हिस्ट्री में कहीं कहीं बोला गया है, लेकिन मार दिया गया था। ठीक है, चलिए देखें आगे। चलिए तो अब अभी मैंने जैसा बताया बैटल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो जैसा कि मैंने बताया बाबर और इब्राहिम लोधी। और इसमें इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1764 में। कब हुई थी, 1764 में। ठीक है, और किस किस के बीच में हुई थी, तो ये हुई थी, आपको याद रखना है, मीर कासिम। किस किस के बीच में हुई थी, मीर कासिम और अंग्रेज। अब मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज तो हो गए थे, है ना, ब्रिटिश इंग्लिश।
ठीक है। लेकिन अब अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था, तो अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था वो था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो। तो ये याद रखना है, ठीक है। इनको आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि आपको बुक्स में मिलेंगी, लेकिन जब आप बहुत ही ऊंची अच्छी लेवल की बुक पढ़ेंगे डिटेल वाली, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट वगैरह में ये नहीं दिया हुआ है। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में तो दिया हुआ है, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा, तो अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ा था उसका नाम है हेक्टर मुनरो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की युद्ध मतलब बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। और ये किस किस के बीच में हुआ था, जो प्लासी का युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ था, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि जो बक्सर का युद्ध था तो वो अंग्रेज और हेक्टर मुन्नो के बीच में हुआ था। अब प्लासी का किस किस के बीच में, तो प्लासी का जो हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फुल नेम ऑफ औरंगजेब वास, जो औरंगजेब है मतलब था, उसका फुल नेम क्या था, तो उसका फुल नेम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। इन लोग के नाम बहुत ही बड़े बड़े रहते थे, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज नोन एज आलमगीर, मतलब आलमगीर के नाम से किस शासक को जाना जाता था, तो आलमगीर के नाम से जाना जाता था आपका औरंगजेब को ही, ठीक है। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अब जो सिकंदर लोधी था आपका, है ना, सिकंदर लोधी, उसने किस शहर को मतलब बसाया था, है ना, किस शहर का उसको फाउंडर कहा जाता है, तो आगरा। आगरा को सिकंदर लोधी ने मतलब बसाया था, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने हेमू को हराया था, अकबर ने हेमू को हराया था किस बैटल में, पानीपत के प्रथम में, क्या 1526 में जो हुआ था, अभी बताया मैंने इसमें, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी, है ना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ सेकेंड पानीपत, ये कब हुआ था आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, 1556 में। कब हुई, 1556, ठीक। और जो ठीक है, और तराइन का जो सेकेंड तराइन कब हुआ था, 1191 में, है ना, सेकेंड तराइन 1192 में। तो अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें हेमू को हराया था अकबर ने, और अकबर की तरफ से जो लड़ा था वो कौन लड़ा था, बैरम खान लड़ा था। अकबर खुद नहीं लड़ा था, बैरम खान ने अकबर को रिप्रेजेंट किया था और उसने हराया था हेमू को। तो ये आपको याद रखना है, 1556 में हुआ था पानीपत का सेकेंड युद्ध, और वो किस किस के बीच हुआ था, अकबर और हेमू। अकबर की तरफ से जो लड़ा था वो था आपका बैरम खान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, जो कन्नौज का जो मतलब लड़ाई हुई थी, कन्नौज का युद्ध हुआ था जो 1540 में, 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि कब हुआ था, है ना, तो 1540 में। लेकिन हम थोड़ी सी डिटेल देख रहे हैं तो इसकी भी थोड़ी सी डिटेल देख लें। तो किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था हुमायूं जो है ना आपका, किस किस के बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी, है ना। कब हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी जो 1540 में। तो इसमें कौन हारा, उसमें हुमायूं, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। ये है इसका डिटेल, ठीक है। तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता, तो हुमायूं ने शेर शाह सूरी को हरा दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान जो था, है ना, टीपू सुल्तान जो था वो मर गया था, है ना, मतलब किस युद्ध में मारा गया था, मरा कब था, 1799, है ना, 1799 में। तो वो जो था वो था चौथे नंबर का एंग्लो मैसूर युद्ध, है ना, लास्ट था, इसमें मर गया था। और इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है डेट, ठीक है, 799 मतलब 1799, ठीक है, टीपू सुल्तान इसमें मर गया था, ठीक है। अब एंग्लो जो मैसूर एंग्लो थे वो 4 हुए थे, है ना, 4th में टीपू मर गया था, है ना। तो फर्स्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट कब से हुआ था, तो हुआ था 767, और ये हुआ था आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, है ना। देखिए ये है फर्स्ट आपका, ठीक है, फिर सेकेंड हुआ होगा आपका, है ना, सेकेंड, फिर थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट और जो सेकेंड है वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और थर्ड और फोर्थ टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर कौन थे, तो फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर द फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम होता है आपका, है ना, तो वो कब आया था इंडिया में, है ना, वो कब आया था? तो ये आया था आपका 1799 में, जब आपका मतलब टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला, मंगल पांडे किस रिवॉल्ट से रिलेटेड है? तो 1857 की क्रांति, इसी ने सबसे पहले इस क्रांति को छेड़ा था। इसने अपने जो उसका जो जनरल था उसको, उसने अपने ऑफिसर की हत्या कर दी थी गोली मार के, क्योंकि उसको चर्बी वाला कारतूस दांत में लगा के काटना उसको मंजूर नहीं था, क्योंकि ये एक पंडित था और उसमें गाय की चर्बी रहती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्नाकुलर एक्ट, है ना, ट्रेस एक्ट कब आया था? तो ये आया था आपका मतलब किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका लॉर्ड लिटन, है ना, लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन, जो ये एक्ट था तो अब कब आया ये एक्ट? तो ये एक्ट आया था 1878 में। कब आया? 1878 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ICS का एग्जाम होता था इंडिया में या हो रहा था, तो अब उसकी डेट कम कर दी, मतलब उसकी एज कम कर दी। उन्होंने बोला कि मैक्सिमम एज लिमिट है 19 साल, मतलब 19 साल से ऊपर का कोई भर ही नहीं सकता इंडियन, है ना। तो इससे क्या हुआ था कि इंडियन उसको निकाल ही नहीं सकते थे एग्जाम, है ना। 19 साल, अब 18 साल 17 साल के बच्चे ICS कैसे निकालेंगे, इंडियन सिविल सर्विसेज, है ना। तो ये किसके द्वारा किया था? तो ये किया गया था आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? इंडिया का पहला वायसरॉय कौन रहा? तो इंडिया का पहला वायसरॉय जो था वो है आपका लॉर्ड कैनिन। ठीक है, लॉर्ड कैनिन इंडिया का पहला वायसरॉय। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, है ना, जिनको हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ा था, तो अंग्रेजों की तरफ से किसके खिलाफ लड़ी थी वो, है ना, मतलब जो अंग्रेज लड़ा था उनके साथ वो कौन था? तो वो था आपका सर ह्यूज रोज, है ना। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1-2 बार SSC में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल एम्पायर का लास्ट शासक कौन था? तो ये था आपका बहादुर शाह, वो भी सेकंड। ठीक है, ये याद रखना, बहादुर शाह द्वितीय, है ना, बहादुर शाह जफर सेकंड था, फर्स्ट नहीं। ठीक, लास्ट मुगल एम्पायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो विधवा पुनर्विवाह होता है आपका, है ना, तो वो जो एक्ट था 1856 का, उसको पास कराने में सबसे ज्यादा मतलब मेजर हाथ किसका था, है ना, सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या चूक की नीति या चूक का सिद्धांत, है ना, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तो कब आया था, है ना, तो वो आया था 1835 में। कब आया था? 1835 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो न्यू इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया था 1800 कब आया था? 35 में। अब भी देखा हमने लास्ट क्वेश्चन हमारा, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन। तो अब वो किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है SSC के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत बार आया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर बार लगभग अगर 2 से 3 दिन में एग्जाम हो रहे हैं आपके, तो किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है कि या तो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से लॉर्ड मैकाले किससे रिलेटेड है, तो न्यू इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, या फिर यही क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम कौन लाया, तो लॉर्ड मैकाले। बहुत ही IMP क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था पहला? तो वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा को बैन करने के लिए सबसे ज्यादा मतलब योगदान किसका है ना, किसका एफर्ट सबसे ज्यादा लगा था? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन रॉय का सबसे ज्यादा इसमें सती प्रथा का विरोध करने में उनका एफर्ट था। ठीक है, चलिए अब जो सती प्रथा है उसको इंडिया में कब बैन किया गया है ना, तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC हो, चाहे रेलवे हो, PSC हो, कोई MP PSC हो, UP PSC हो, हर जगह ये क्वेश्चन आता है ये डेट। और कंफ्यूजन बहुत ही क्लोज, यहाँ तो फिर भी थोड़े दूर दूर के दिए हुए ईयर, बहुत क्लोज। 1828 है ना, 1828, 1827 इस टाइप से देते हैं, बहुत ही क्लोज के रिलेशन देंगे, बहुत ही क्लोज डेट देंगे। तो ये एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए आपको, 1829 सती प्रथा। ठीक है, 1829 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब जो सब्सिडरी अलाउंस सिस्टम है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो वो लाया गया था आपका लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, चलिए
तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कवर किए थे, ठीक है, जो कि टेस्ट सीरीज का आपका 3rd नंबर का पार्ट था ये। और इसमें आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमारा पार्ट 2 भी देख पाएंगे, जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 4 भी देख पाएंगे इसको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टेस्ट सीरीज को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी आप लाइक करें, फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो शेयर करें वीडियोज़ को, लाइक करें, थैंक यू।